हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता मिश्रा एंड कुकिंग। आज मैं अरवी के पत्ते का बहुत ही टेस्टी खस्ता कुरकुरा स्नैक्स की रेसिपी देने वाली हूँ, जिसका नाम है रिकवच या गिरिवच। और महाराष्ट्र में इसे आलू बड़ी, गुजरात में पात्रा या पतोड़ के भी नाम से जाना जाता है। ये बहुत चटपटा कुरकुरा और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। और अभी के सीजन में यानी कि बारिश शुरू होते ही ये मिलना शुरू हो जाता है और पूरे बारिश मिलता रहता है। ये पूरे इंडिया में अलग अलग नाम और थोड़े थोड़े चेंज रहता है रेसिपी में, बाकी सब सेम रहता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे तरीके से। तोड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ मसाले लेंगे, जिसमें मैंने हरी मिर्च लिया है 15 से 20, लहसुन की 10 से 15 कलियां लिया है अच्छी तरह से छील करके साफ करके, अदरक 1.5 इंच का, और काली मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और साथ ही हमने 2 टेबल स्पून धनिया लिया है और 4 से 5 मैंने लौंग लिया हुआ है। और ये मेरा चने का दाल है, जिसे मैंने ओवरनाइट भिगो करके रखा था। 1 कप मैंने लिया है चने के दाल को, और इसको अच्छी तरह से धो करके भिगो दिया था, और रात भर में ये फूल करके पूरा दुगुना हो गया है। और मैं भी आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए कितने बड़े बड़े दाने दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम मसाले को पीस लेते हैं। सिर्फ चने के दाल को छोड़ करके बाकी सारे मसाले को आप पीस लीजिए। और हाँ, छोटी वाली जार में ही पीसिएगा, तभी बारीक पीसेगा। ये देखिए मेरा पीस करके हो भी गया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितना बारीक मैंने पीसा है। और अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूंगी। और अब मैं इसी जार में पूरा साफ नहीं भी करेंगे, तो मैंने चने की दाल लेकर के उसको भी पीस लिया है। एक बार में सारा चना का दाल नहीं आएगा, तो आप 2 से 3 बार में पीस लीजिएगा, क्योंकि जार छोटा है ना। छोटी जार में अगर पीस रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ही सामान आएगा, तो इसलिए आप इस तरह से पीस लीजिए। एकदम बारीक पीसिएगा। जितना अच्छा आप बारीक पीस करके तैयार करेंगे, उतना बढ़िया आपका पतोड़ बन करके रेडी होगा। और इस तरह से 2 से 3 बार में मैंने सारे दाल को पीस लिया है। और मैं मसाले के साथ एक बार चम्मच से ही ऐसे ही रफली मिला दे रही हूँ। कम जगह पर ये चने की दाल से बनाई जाती है पतोड़, ज्यादातर जगह पे बेसन से बनता है। और यकीन मानिए, चने की दाल से आप बना करके देखिएगा, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। बेसन का जो भी आप पतोड़ खाए होंगे ना, वो भूल जाएंगे। अब इसमें मैं थोड़े मसाले डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने हींग डाला है, हींग 2 चुटकी के बराबर डाला है। उसके बाद मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। पहले मैंने धनिया डाला हुआ है, इसलिए मैं धनिया पाउडर ज्यादा नहीं डाल रही हूँ। और ये जीरा पाउडर है, इसे भी मैंने 1 चम्मच लिया है। और अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी। हल्दी बहुत जरूरी होता है, तभी इसका कलर निखर के आता है। तो हल्दी आप आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा डाल दीजिएगा। मैंने एक बार में हल्दी आधा चम्मच डाला था, और फिर थोड़ा सा और हल्दी लेकर के डाला है। अब मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है। और अब मैं इसमें अजवाइन डालूंगी। तो अजवाइन को हमेशा की तरह से आप हाथ में रगड़ करके डालिएगा। अजवाइन मैंने आधा चम्मच के करीब डाला है। साथ ही इसमें मैं सफेद वाला जो तिल होता है ना, वो मैं 2 चम्मच के करीब डाल दे रही हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने 2 चम्मच सफेद वाला तिल इसमें डाल दिया है। और इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ, बिल्कुल जरा सा 1/4 चम्मच ही डालिएगा, क्योंकि और भी मसाले मैंने डाल रखे हैं। और ये चिली फ्लेक्स है, ये भी मैंने 1/4 चम्मच ही लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब अमचूर पाउडर मिलाऊंगी। अमचूर पाउडर ना हो तो इमली को भी आप भिगो करके उसके पल्प को डाल सकते हैं। अमचूर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गले को काटता है। तो अगर आप अमचूर डालेंगे तो गले को नहीं काटेगा। और ये मैंने 1 कप के करीब बेसन लिया था। पूरा 1 कप मैंने नहीं डाला है, थोड़ा सा बचा लिया है, यानी पौना कप मैंने बेसन डाला है। और स्वादानुसार नमक डाल दीजिएगा। मैंने 1 चम्मच के करीब बड़ी वाली चम्मच से मैंने नमक डाला है। और अब सबको मैं एक बार स्पून से और फिर बाद में विस्कर के मदद से अच्छी तरह से मिला लूंगी। और आप इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटिएगा। अगर आपको हमारा चैनल, हमारी रेसिपी पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिए। वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसे फेंटते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है। अब इसे एक साइड में रख देंगे और चलते हैं पत्ते को देखते हैं। डंठल से मैंने पत्तों को अलग निकाल करके सेपरेट कर दिया है। और बीच बीच में जो इसके वेन्स और डंठल दिख रहे हैं ना, उनको हम इस तरह से हल्के हल्के चाकू चला करके सेपरेट कर देंगे, उसे भी हटा देंगे। अगर इसको अलग करते हुए थोड़ी बहुत कट जाए ना पत्ते, तो कोई बात नहीं है, वो जब हम बनाएंगे तो बराबर हो जाएगा।
और इस तरह से जितने भी मोटे पार्ट्स होंगे इसके निकाल दीजिएगा। और ठीक इसी तरह हम जितने भी पत्ते हैं ना उनके सबके वेन्स हम निकाल देंगे। और फिर देखिए हमारा पत्ता एकदम स्मूथ बन करके रेडी हो जाएगा। और इसमें और ज्यादा स्मूथ हो जाए, मतलब जहाँ पे खुरदुरा है तो वो चिकना हो जाए, इसलिए हम बेलन चला लेंगे। ज्यादा नहीं, 3 से 4 बार आप बेलन चलाएंगे तो बस ये परफेक्ट बन जाएगा। और ऐसे ही हमने सारे पत्ते को के वेन्स को निकाल लेना है। अब देखिए सारे पत्ते के मैंने निकाल दिए हैं। और अब मैं एक पेयर बना लेती हूँ जिसमें 4 से 5 पत्ते मैं एक बार एक बैच में रखूंगी। और ये पहला पत्ता मैंने इस तरह से पलट करके रख दिया। और जो मसाला हमने बनाया है ना बेसन का और चने की दाल का, उसको थोड़ा थोड़ा लीजिए और इस तरह से अच्छी तरह से पत्ते के ऊपर फैलाइएगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा, पत्ते का जो बैक साइड है ना वही आप यूज कीजिएगा, मतलब उसी पे आपको मसाले लगाना है, फ्रंट साइड में नहीं लगाना है। और एक पत्ता आपने इस तरह से रखा है तो दूसरा पत्ता ठीक इसके अपोजिट रखिएगा, यानी पॉइंटेड वाला हिस्सा अपोजिट रहना चाहिए। जिधर पॉइंटेड पहले था उसके ठीक अपोजिट दूसरा पॉइंटेड हिस्सा होना चाहिए। और इस तरह करके आप सारे पत्ते पे लगा दीजिए। 4 से 5 पत्ते मैंने अच्छी तरह से इस तरह से लगा दिए हैं मसाले को। और अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। तो फोल्ड करने के लिए आप कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो बेस्ट तरीका लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। दोनों साइड से आप 1 से 1.5 इंच तक का हिस्सा आप उठा लीजिए एक साथ और उसको मोड़ लीजिए। और जो साइड बचा हुआ है उसको आप इस तरह से रोल करते हुए आप बंद करने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, बीच में आप इसके ऊपर थोड़े मसाले लगा दीजिएगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं एक्चुअली पहले थोड़ा मसाला लगाना भूल गई हूँ, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मसाले कैसे लगाने हैं। पूरे हिस्से में इस तरह से थोड़ा सा खोल करके आप वापस से इसको लगा लीजिए, मसाले को लगा लीजिए चारों तरफ। और फिर आप इसको मोड़िएगा। तो इससे क्या होता है, मसाले जितने अच्छी तरह से चारों तरफ फैल जाएंगे ना तो ये और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। और इस तरह से देखिए मैं वापस से इसको फोल्ड कर रही हूँ। और फोल्ड करके थोड़ा सा टाइट रखिएगा, बहुत ज्यादा ढीला भी मत रखिएगा, बहुत ज्यादा टाइट भी मत रखिएगा। और इस तरह से आप बना करके रेडी कीजिएगा। ये देखिए एक मैंने अच्छी तरह से बना लिया है। अब मैं इसको थोड़ा बांध दूंगी, किनारे पे थोड़ा सा लगा लूं मसाले, इसके बाद मैं इसको बांध दूंगी। तो बांधने का कैसे है, तो जो हम लोग डंठल सहित, ये पत्ते डंठल सहित मिलते हैं, तो जो डंठल रह जाते हैं ना उसमें से आप पतला पतला इस तरह से निकाल लीजिएगा। चाकू के हेल्प से आप खींचेंगे तो बहुत आराम से निकल जाता है। तो इसकी मदद से आप इसको बांध दीजिएगा। ये बहुत मजबूत रहता है, बिल्कुल नहीं खुलता है। और अगर आपने इस तरह से नहीं निकाला है तो भी दूसरा उपाय है कि आप इसके जगह पे कपड़े को पतला पतला कपड़ा काट करके आप उसको इस तरह से बांध दीजिएगा। जैसे मैं इसको बांध रही हूँ सेम इसी तरह से आपको कपड़े से भी बांधना है। और ये देखिए अब ये बिल्कुल सिक्योर है। ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप खुद खोल करके इसको निकालेंगे नहीं। और एक देखिए मैंने इस तरह से बना लिया है। ऐसे ही मैं बाकी के भी जो है बना करके मैं रेडी करूंगी। ये देखिए मैंने 4 बना करके रेडी किया है। बिल्कुल इसी तरह आप भी बना करके रेडी कीजिएगा। और चलिए अब हम स्टीम दें उसके पहले हम तैयारी कर लेते हैं। तो ये जो दूध ढकने के लिए छल्ली होती है ना, ऊपर में दूध ढकने के लिए हम यूज करते हैं, उस पे हम अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर दे रहे हैं। और फिर हम एक कढ़ाई में, बड़ी कढ़ाई में 1 से 1.5 गिलास पानी डाले हैं। और इसके ऊपर एक स्टैंड, और स्टैंड के ऊपर ये जो हमारी छल्ली है वो हमने डाल दिया है। पानी में जब अच्छा बॉयल आने लगे तब ये गिरवच एक एक करके आप इसमें डाल दीजिए। और इसको 10 से 15 मिनट तक स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए आपको पहले इसे ढक्कन लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में 4 से 5 मिनट तक आप फास्ट आंच पे रखिएगा और उसके बाद आंच को स्लो या मीडियम कर दीजिएगा। तो ये मैंने चारों इसमें अरेंज कर दिया है। अब मैं इसको ढक देती हूँ, ढक्कन से लीड लगा देती हूँ जिससे कि अच्छी तरह से स्टीम बाहर ना निकले और ये मेरा फटाफट बन करके रेडी हो जाए। अब देखिए ये मेरे को 10 मिनट हो गए हैं, मेरा बन करके रेडी हो गया है। मैं चेक करती हूँ कि कैसा बना है। बिल्कुल कलर से ही पता चल रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, गैस को बंद करेंगे और ऐसे ही ढक करके 2 से 3 मिनट तक छोड़ देंगे। 2-3 मिनट के बाद मैंने सारे गिरवच को निकाल करके बाहर कर दिया है। और ये देखिए आपको देख करके ही लग रहा है कि बिल्कुल, अरे ये जैसे जैसे ठंडा होगा ना वैसे वैसे थोड़ा और हार्ड होता जाएगा। अब देखिए ये काफी ठंडा हो गया है और काफी हार्ड भी हो गया है। तो चलिए अब हम इसको
कट करके दिखाते हैं कि कैसे कट करना है। तो एक को मैंने ले लिया है। एक साथ सारा नहीं खाया जाएगा, तो मैं सिर्फ 2 को ही कट करूंगी और 2 को रख दूंगी। इसकी मैं सब्जी बनाऊंगी, नहीं तो बाद में फ्राई करके खाऊंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने एक कट कर लिया है। आप ज्यादा नहीं, हाफ इंच पर इसको कट कीजिएगा। ठीक ऐसे ही मैं बाकी सारे को भी कट करूंगी और बस ऐसे ही कट करके आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। अगर फ्राई नहीं करना हो, सब्जी बनाना हो, तो बस यहीं से आप फिर सब्जी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और नहीं तो आप इसको सैलो फ्राई या डीप फ्राई कर लीजिए और स्नैक्स के रूप में खाइए या स्टार्टर के रूप में खाइए, तो वैसे भी आप इसको खा सकते हैं। अब देखिए मैंने बाकी सारे कट कर दिए हैं। ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे पड़े हुए हैं ना, अंदर में अच्छी तरह से मसाले भरे हुए हैं और पूरे डिजाइन दिख रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें बना करके रेडी करना था। अब देखिए मैंने बोला था ना मैंने 2 कट किया है, तो उससे इतने सारे बन करके रेडी हुए हैं। चलिए अब हम तल के दिखाते हैं। तो तलने के लिए मैंने 3 से 4 चम्मच तेल लिया है, क्योंकि मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं या तवे पे भी सेक करके खा सकते हैं। तो जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो एक एक करके आप इस तरह से इसमें डाल दीजिए। और जब एक साइड का, और अभी आप आंच को फास्ट ही रखिएगा, जब एक साइड का थोड़ा गोल्डन हो जाए, जैसा कि अभी हो गया है, मैंने एक पलट करके देखा तो गोल्डन हो गया है, तो मैं इसी तरह से सारे को पलट दूंगी और फिर दूसरे साइड को भी मैं थोड़ा गोल्डन होने तक पकाऊंगी। इसके बाद मैं सबको एक एक करके निकाल लूंगी। ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये इंडिया का बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, जिसे अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से और अलग अलग थोड़े बहुत चेंजेस के साथ इसको बनाया जाता है और ये होता भी इतना ही स्वादिष्ट है। अब देखिए ये मेरा तल करके हो गया। मैं एक एक करके सबको निकाल लूंगी और निकालते वक्त मैं टिश्यू पे ही निकाल रही हूँ, ताकि एक्स्ट्रा जो भी ऑयल हो वो इस टिश्यू ऑब्जर्व कर ले। इसमें बिल्कुल तेल नहीं लगता है। अगर आप सेलो फ्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल भी तेल नहीं लगता है। चलिए सर्व करके देखते हैं। मैंने इसे टमाटर सॉस और धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। आप किसी भी डिप से चटनी या फिर सॉस के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए गिरविच बन करके बिल्कुल रेडी है। आप इसे शाम के चाय पे खाइए या फिर ऐसे आप स्टार्टर के रूप में खाइए। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी है। और इसका लुक देखिए, इसका टेक्सचर देखिए। मैं पास से इसे आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आए कि ये कितना बढ़िया बन करके रेडी हुआ है। अब इस गिरवच के एक पार्ट को ले लीजिए और इस तरह से डिप कीजिए आप धनिया की चटनी में। बहुत ही मस्त बना हुआ है। देख करके ही पता चल रहा है कि बस इसे आप भी खा लें। मुंह में पानी आ रहा है। मेरे से तो रुका नहीं जा रहा है। वीडियो खत्म होते ही मैं खाने वाली हूँ। तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मौसम भी है तो जल्दी बनाइए और इसे अपनों के साथ एंजॉय कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।